फिर आज एक एक्सीडेंट हो गया। बाप रे। अभी मैं नाश्ता कर रही थी और ये बिस्किट देखिए कितने पतले पतले बिस्किट हैं, इनकी मोटाई देखिए। फर्स्ट टाइम इतना पतला बिस्किट मैं खा रही हूँ। इसका नाम क्या था पैकेट में मैंने देखा नहीं। देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, कैसे इसको बनाया गया होगा। इतनी गर्मी पड़ रही है कि मैंने चाय पीना छोड़ दिया है, पर मेरी मम्मी ज़्यादा चाय बना लेती हैं और फिर लाकर दे देती हैं मुझे पीने के लिए। इतना छोटा इस कूलर का टंकी है ना कि इसको बैठ कर देखना पड़ता है। ये फुल एम्प्टी का कुछ समझ नहीं आता, ये हमेशा वाइट ही रहता है। फुल रहेगा तो भी, एम्प्टी रहेगा तो भी, या कुछ खाली होता है ना तो ये वाइट वाला धीरे धीरे नीचे खिसकता है, क्योंकि इसमें वाइट कलर का एक पड़ा हुआ है, गिरने लगा तुरंत। 10 मिनट भी नहीं लगता होगा इस टंकी को भरने में, इतना ज़्यादा छोटा है ये। बस एक हाथ का है, बस थोड़ा सा बड़ा है। इस कूलर को यहाँ से खिसका कर फिर यहाँ ले जाना पड़ता है, फिर इसमें पानी भरना होता है, फिर यहाँ ला कर रखना होता है। और जब ये भर जाता है इसको खिसकाने में ना मुझे बहुत डर लगता है। मतलब ऐसा लगता है कहीं ये टूट ना जाए, क्योंकि ये प्लास्टिक का है ये, पर इसमें ये पहिए लगे हैं, इस वजह से मैं आराम से खिसकाती हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये क्रैक ना हो, तब तो गिर ही जाएगा कूलर ही। आज संडे है और आज मैंने जल्दी नहा लिया, क्योंकि ज़्यादा साफ सफाई थी नहीं। फिर से मेरे कितने ज़्यादा हेयर फॉल होने लगे। ठंडी में इसके आधे हेयर फॉल होते थे, जबकि मेरे बाल भी उस वक्त लंबे थे और मैं एक हफ्ते में हेयर वॉश करती थी। अभी गर्मी आ गई है तो मैं हर तीसरे दिन हेयर वॉश कर देती हूँ, फिर भी ये हाल है। ऑयल लगाती हूँ फिर भी ढेर सारे टूटते हैं, हेयर वॉश करती हूँ फिर भी ढेर सारे टूटते हैं, फिर कंघी करती हूँ फिर भी टूटते हैं। मतलब अभी चिपचिपी वाली गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई, अभी जब वो आएगी तब मेरा क्या हाल होगा। पता नहीं क्यों मेरे बाल ना गर्मियों में बहुत ख़राब हो जाते हैं, और ठंडी में कितने अच्छे थे, कितनी खुश हो जाती थी मैं, और ज़्यादा केयर भी नहीं करती थी मैं। मुझे लग रहा कहीं मैं इतना ज़्यादा केयर करती हूँ इसलिए तो नहीं इतने हेयर फॉल होते हैं। छोड़ देती हूँ गर्मी में भी ऐसे ही, पर 3 दिन में ही इतनी खुजली होने लगती है बालों में ना कि फिर बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं हेयर वॉश करती हूँ। वरना मैं एक हफ्ते में ही करती, जैसे मैं ठंडी में करती थी, तभी ठीक रहते हैं मेरे बाल। एक चीज़ और है ना कि मैंने पढ़ा है कहीं कि बालों के ऊपर पानी का बहुत असर होता है, क्योंकि ठंडी में जो पानी होता था एकदम ठंडा रहता था। नहाती थी मैं गर्म पानी से, लेकिन बाल धुलती थी जो एकदम ठंडा पानी रहता था उसी से। और अभी गर्मी के टाइम क्या है कि जो नल से पानी आता है वो भी ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है। तो मुझे लगता है इस वजह से भी मेरे हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं। मैंने ऐसा बहुत अच्छे से ये पढ़ा है कि अगर बाल पर ठंडा पानी पड़ता है तो वो हेयर फॉल नहीं होता है ज़्यादा। इसीलिए जो लोग ठंडे देशों में रहते हैं उनके बाल एकदम सिल्की, शाइनी, स्ट्रेट रहते हैं, वहाँ पे ठंडे एटमॉस्फेयर और ठंडे वाटर की वजह से। जैसे जो कश्मीर के लोग हैं, जो और भी ठंडी कंट्री के लोग हैं, उन लोगों के बाल बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे अफ्रीका है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ के लोगों के बाल बहुत ख़राब होते हैं, बिल्कुल ऐसे करली जैसे होते हैं, रूखे रहते हैं, क्योंकि और उनके झड़ते भी बहुत हैं। कई अफ्रीकन सिटी तो ऐसी है कि जहाँ पर लोगों के बाल ही नहीं होते, वो लोग नकली बाल लगाते हैं। ऐसा मैंने यात्री डॉक्टर के ब्लॉग में देखा है। वहाँ की लड़कियाँ नकली बालों से बनी हुई चोटी अपने बालों में लगाती हैं और बालों को बहुत गूंथ कर रखती हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है पानी का बालों पर। तो यही होगा, जब तक गर्मी रहेगी नॉर्मल वाटर रहेगा और उससे हेयर वॉश करूँगी मैं तो इस तरह टूटेंगे। मुझे तो सारा यही रिसर्च निकल कर आया हेयर फॉल के लिए, क्योंकि मैं सब कुछ वैसे ही कर रही हूँ जैसे मैं ठंडी में करती थी। बल्कि मैंने तो अपने बालों को काट के इसलिए छोटा भी कर दिया कि कम टूटेंगे, क्योंकि ऐसे लंबे रहते हैं तो खींचते हैं ना तो ज़्यादा टूटते हैं। लेकिन फिर भी ये है बूंदी, मेरे घर के पास में हनुमान जी की मंदिर है, वहीं भंडारा था, वहीं का प्रसाद है ये। इसमें काजू मैंने खुद से डाले हैं। प्याज को नहीं डाल रहे हैं, रख देंगे, सलाद बना देंगे, सब लोग खा लेगा। काहे फेंक दें।
अरे तो हींग अच्छा लगता है लोगों को, तो कोई कोई कचौड़ी जो टाइट दाल का कचौड़ी रहता है उसमें तो हींग डालते ही हैं। आलू दम में हींग पड़ता है, तो आलू दम कचौड़ी जो बेच रहा है तो हींग तो डालेगा ही उसमें। ये बासी दही है और ये इसमें ताजा दही है। हाँ, थोड़ा सा डाल ले ताजा वाला ना, बासी ही है काफी। मसालेदार कढ़ी। कढ़ी में ना दही डालने के बाद ज्यादा नहीं पकाया जाता है। कढ़ी में दही डालने के बाद पकाया नहीं जाता ज्यादा, नहीं फट जाएगा ये। आज छत पर बहुत अच्छा हवा चल रहा है, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया मौसम है। यहाँ पर किसी की बारात की तैयारी हो रही है। देखिए यहाँ इस फील्ड में छतरी और उसको उठाने वाले लोग, यहाँ दूल्हे का सवारी जो रथ रहता है वो सब रखा हुआ है। अभी कुछ देर में ना यहीं पर लोग आएंगे और यहीं से कोई बारात उठेगी। अभी यहाँ डीजे भी आ गया है। रात के बज रहे हैं 10:30। यहाँ पर ना पता नहीं क्यों बहुत देर से लोग बारात उठाते हैं। अभी 10:30 बज रहा है, अभी बाराती आए नहीं है। लगभग 11 साढ़े 11 बज जाएगा मुझे लग रहा, तब वो लोग आएंगे और बारात उठेगी। इधर ऐसा ही होता है, बहुत देर में बारात उठता है और पहुँचने में 1-2 बज जाता है। जब मेरी दीदी की शादी हुई थी तो 2 बजे रात को बारात वहाँ पहुँची थी। सारे जो आसपास के लोग रहते हैं वो लोग खा पी कर चले जाते हैं वेट करते करते बारात का, और जब सब लोग चले जाते हैं, फील्ड खाली हो जाता है, तब आते हैं बाराती लोग। कितने लोग जानते ही नहीं रहते हैं कि दुल्हन कौन थी, दूल्हा कौन थी। फिर आज एक एक्सीडेंट हो गया, बाप रे। अभी मैं बैठकर वीडियो एडिटिंग कर रही थी, इतनी तेज आवाज आई है, बाइक पूरा गिर गया। वो लड़का एकदम मायरे मायरे ऐसे कह रहा था। उसको किसी बाइक वाले ने या कार वाले ने टक्कर मारा है, बहुत तेज मार कर भागा है। तभी मैं उठकर तुरंत गई कि बाप रे, सारे लोग आ गए हैं, लड़के लोग उसको उठा रहे हैं, फिर हाथ पैर कुछ टूटा होगा। और वो कार वाला या बाइक वाला टक्कर देकर तुरंत भागा है देकर। इतनी रोड लाइट जल रही है, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा चलती बाइक एकदम पलट गई है, पूरी स्पीड में ऐसे घसीट कर एकदम। कितनी ज़्यादा चोट लग गई होगी बेचारे को, इतनी बुरी तरह से इसको चोट लगी है ना, एकदम वो जस का तस लेटा ही है, उठ ही नहीं पा रहा। अभी कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन हो रहा होगा, एक लेडी की एक्सीडेंट हुई थी। एक कोई लेडी स्कूटी लेकर जा रही थी, वो भी इसी तरह गिरी थी। मैं कोचिंग में पढ़ा रही थी, जब मैं पढ़ा कर आ रही थी वापस ऊपर, तब मैंने उनको देखा था। वो उनको इन लोगों ने उठाकर सामने बैठाया था एक चेयर पर, और वो भी बहुत कहार रही थी। बहुत ज़्यादा जब चोट लग जाता है तो इंसान के मुँह से उस दर्द की आवाज़ निकलने लगती है। वो भी इसी तरह कहार रही थी, बार बार इधर उधर। मैंने शाम को देखा था। और फिर आज ये उस दिन भी, एक दिन और मैंने दिखाया था, उस दिन भी। अक्सर यहाँ एक्सीडेंट होता रहता है। रोड की गलती है, गाड़ियों की गलती है, कि चलाने वाले की गलती है, समझ ही नहीं आता कुछ। इसी पॉइंट पर जहाँ अभी हुआ है एक्सीडेंट ना, उसी के आसपास